23 मार्च 2024 की बाबा की साक्षात्कार के आज बाबा कहता है हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप से जो अविनाशी वर्षा मिलता है उस नशे में रहना है कि हमें बाबा क्या क्या दे रहे हैं, हम कितने खजानों के मालिक बन रहे हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि इस दुनिया के अंदर एक बाप ही है जो निष्काम सेवा करते हैं, तो तुम्हें भी बाप समान बनना है। इसलिए अपना अहंकार छोड़ देना है और बाप की तरफ निष्काम सेवा करनी है। तीसरा बाबा ने कहा कि तुम गर्भग्रस्त में भले रहो लेकिन ट्रस्टी होकर के रहो। ऐसे समझो कि हम शिव बाबा के घर में रहते हैं, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, शिव बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। इस निश्चय से तुम बच्चों को रहना है। अगर ये निश्चय नहीं है तो बाबा कहता है गड़बड़ हो जाएगी। और उसके साथ साथ बाबा ने ट्रस्टीपन की एक और डेफिनेशन बताई कि हमें सब कुछ बाप को बताना है, अर्थात अपना पोटा मेल बाप, सच्चा सच्चा पोटा मेल बाप को बताना है। और इसमें चाहिए निश्चय। तो आज बाबा के पूछ रहे हैं, गरीब निवास बाप, गरीब निवास बाप, गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं। ऊंच बनाते हैं। उत्तर है बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रही। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है,
निष्काम सेवा करते अपने लिए कोई लोभ नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में सत्संगों से या ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। ये बड़ी मम्मा और मम्मा हमारी छोटी मम्मा। और बाबा दादी प्रकाश मणि जी को मुन्नी मम्मा कहते। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, न कोई वो फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग, दरबार से संन्यास ले लिया इसलिए। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, क्योंकि वर्षा तो उनसे ही मिलने वाला है, शिव बाबा से ही। लेकिन देंगे तो इसके द्वारा ही। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होता है। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती है वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती है। यहाँ पापात्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहां यह ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से ही तुमको मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है।
नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा कपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। चिक्कर बिक्कर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि करती है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता, कितनी निष्काम सेवा बाबा करते। बाबा के सिवाय कोई दुनिया में नहीं जो निष्काम करे। वो चाहे या न चाहे, उसको से उसकी सेवा का फल मिलेगा ही। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही है, सिंपल, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ, वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वह तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है, वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते, उसको क्या पड़ी है जो गौ चराए? उनको क्या पड़ी है? वह यह वहां की ब्यूटी दिखाती है। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौए पाली है, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। यह एक ही धर्म है जो प्राय लोग हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ, विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर में नाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है। यह कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सद्गति मार्ग। एक बाप ही सद्गति दाता करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा न कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर है। संपत्ति भी देते हैं ना,
कितना मालामाल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की हो न सके, कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देती है। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का, मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना। फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने, असूल में तो हम निराकारी झाड़ के, फिर वहां से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते, है एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है, इतना शो होता है। यह रुण्य का पानी है, माना मृत तृष्णा है। भक्ति में इतना शो है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकाल नहीं जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। यह भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवताएं। है तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु कितनी बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। भक्ति मार्ग में तो आयु उनकी बहुत बड़ी बताई है ना, और हाइट भी बहुत बताई है। एक्चुअली बुद्धि उनकी इतनी दूरंदेशी ऊंची है, लेकिन अभी उनको तो वो पता नहीं है इसलिए उन्होंने हाइट में बड़े बड़े बना दिए। वैसे भी पहले के, आज से मैं समझती हूँ 40-50 साल पहले मनुष्य की हाइट ज्यादा होती थी। 50 साल कोई नहीं है ना, प्योर होती थी फिजिकल। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं।
इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताए जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान उवाच अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राजऋषि हो, वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला न सके। वो कहते हैं गंगा पति पावनी है वहां दान करो। કાલનું કાલે 4-5 બજે वो कहते हैं गंगा पति पावनी है वहां दान करो। इसलिए रोज शाम को गंगा आरती होती है बहुत बड़े रूप से। देखा है आप सभी ने? बहुत अच्छी होती है गंगा आरती। हाँ अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है। वो दीपक, पत्ते पर दीपक रखते हैं, फिर पैसा डालते हैं पानी में। हाँ, मनुष्य पैसा डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं, छोटे बच्चे ही कितने होते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोइनी, हाँ। क्या? हाँ। कुमारियाँ जो छोटी छोटी पवित्र होती है ना, शब्द अलग होगा, पानी भी पीते हैं। हाँ, कुंवारी कन्या को खिलाते हैं, नवरात्रि में खिलाते हैं, फिर दिवाली पर भी खिलाते हैं। हाँ, चैत्री नवरात्रि में भी खिलाते हैं।
फिर कईयों का तो रिवाज होता है। और मानता रखते उसमें हाँ हाँ। वीडियो से बगल से 4-5 हम्म। बजाय लोग शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नोड है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पार्ट हुआ। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिले, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं। शिव बाबा कहता है भक्ति मार्ग की बातों से शिव बाबा को नहीं पा सकते। मैं जब आता हूँ तभी आकर सद्गति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को शाहूकार बनाता हूँ। गरीब तो जट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो यह हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो गोया, घर में भोजन बनाकर खाते हैं गोया ट्रस्टीपना। गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए बाबा के बच्चे। घर शिव बाबा का यज्ञ है, तो यज्ञ से ही हम खा रहे हैं। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो, तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। और अगर ट्रस्टीपन नहीं आया तो गृहस्थीपन आ जाएगा। परंतु पूरा निश्चय चाहिए, ट्रस्टीपन का पूरा निश्चय चाहिए, फिर शिव बाबा का भंडारा बुद्धि में आएगा। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं ना, वो कितना उसका ट्रस्टीपन था, फिर जब उसको मेरापन आया तो सब कुछ चला गया। एग्जाम्पल है ना। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूँ, फिर गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सत्युग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्मात्माएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे। मैं तो सबको सदगति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है।
ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे, वह हमें पढ़ा रहे। दूसरा है, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी। निरअहकारी होकर रहना, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो खाने का, पीने का, पहनने का, कोई भी प्रकार का, नाम मान शान वाला, तो भी न्यारे नहीं बन सकते। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। तो बाबा कहता है इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, जैसे मैंने अभी सुना, ये भी माया है ना, ये आसक्ति का ही एक रूप है। तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है, इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अथवा अल्पकालीन सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। श्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्वमान में त्रिलोक का मालिक हूं, मैं त्रिलोक का मालिक। बाप दादा का हर बालक मालिक है। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। ऐसे मालिकों के हर संकल्प सिद्ध होते हैं। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। वे मुख से सदैव महावाक्य बोलेंगे। महावाक्य गिनती के होते हैं, तो दोनों एनर्जी संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें। कल संडे है, कल हमारा शाम को योग है 6:30 से 7:30।
नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। है आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा देते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने